तो पहली बात तो ये कि इसका जो है ना, आपकी ऐप पर लिंक भी आता है। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो दोबारा भी इस वीडियो को, इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इसके बाद हमने 7 क्वेश्चंस कल कर लिए थे 6.2 के। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है। एक दो और करा देता हूं मैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर। क्या है कि इन ए ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ये स्मॉल ट्राइंगल है एबीसी, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट सपोज यानी बी एंड ई। बेटा साफ दिखाई दे रहा है? हेलो। और तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग डी टू ई इज पैरेलल टू द, ये लाइन डी इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है। गिवन आपको क्या है? गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ये है कि ए डी और बी डी इक्वल है। या मैं ये कहूं ए डी और बी डी का जो रेशियो है वो 1 है। इसी तरह इधर ए ई और इसी का रेशियो 1 है, यानी हमें रेशियो इक्वल गिवन है। हमने कल भी ये बताया था कि अगर आपको सिर्फ, पहले आपको एक बेसिक बात ये याद होनी चाहिए कि आप बीपीटी किस क्वेश्चन में लगाएंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमने कहा था अगर किसी ट्राइंगल में लाइन पैरेलल दे रखी है और रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो बीपीटी लगेगी, और किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो इक्वल दिया हुआ है और लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इस मिड पॉइंट थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। 9th में भी आपके पास थी, लेकिन वहां आपने कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके इसको प्रूव किया था। अब हमें इस बीपीटी और इसके कन्वर्स का यूज करके इनको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है? डी बीसी के पैरेलल। प्रूफ में आप लिखेंगे कि पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। क्यों ए डी और बी डी इक्वल, ए डी अपॉन बी डी 1? क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी इक्वल है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसको सोल्व करने पर 1 आता है हमेशा। इसी तरह एंड ए अपॉन ई सी, ये भी 1 होगा क्योंकि ई बी मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया ए डी अपॉन बी डी भी 1 है, ए अपॉन ई सी भी 1 है। तो इसका मतलब है रेशियो इक्वल दिया हुआ है। इस ट्राइंगल एबीसी में ए डी और बी डी का रेशियो ए और ई सी के रेशियो के बराबर है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल बीसी, सिर्फ इतना लिखना है। यानी आपने ये दिखा दिया इस ट्राइंगल एबीसी में कि एडी और बीडी का जो रेशियो है ए और ईसी के अगर इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है कि डी और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और वो थर्ड साइड कौन है? बीसी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ये ट्रेपीजियम,
8th क्वेश्चन जो आपका है, या 9th 8th और 10th, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक हमने अब ये करा दिया है। अब ये है 9th क्वेश्चन, सॉरी, ABCD ट्रेपीजियम। इससे पहले वाला 8 था, वो ये ट्रेपीजियम है, नाम है इसका ABCD। तो पहली बात तो ये, अगर ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल। तो हमने क्या पैरेलल मान लिया, हमने मान लिया ABCD के पैरेलल है, और AD और BC दो नॉन पैरेलल साइड्स है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। इसके जो डायगोनल है, BD डायगोनल और AC डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। प्रूव कीजिए, इसमें 2 प्रूव करना है आपने, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। अब इसको अगर बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से करना है तो या लाइन या तो पैरेलल आपके पास होनी चाहिए, और वो भी ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल तो यहाँ बहुत सारी बन रही है। एक तो बन रही है ट्राइंगल DAB, इसी तरह ट्राइंगल बन रही है BCD, इसी तरह ट्राइंगल बन रही है ACB। लेकिन हम सबसे पहले तो हमें लाइन पैरेलल दी हुई है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं पैरेलल ड्रॉ कर ली EO। ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, क्योंकि लाइन पैरेलल अगर नहीं होगी तो हम बीपीटी का यूज कैसे करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, इन ड्रॉ EO पैरेलल AB। हमने EO को ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू AB, और अगर EO AB के पैरेलल है तो EO CD के पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि AB और CD पहले से पैरेलल है। तो EO अगर AB के पैरेलल है तो EO CD के पैरेलल होगी। अब प्रूफ में आप दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये ACD। ACD में पहले ले लेता हूं मैं, मान लीजिए इन ट्राइंगल ACD, ये वाली ट्राइंगल, इसमें EO पैरेलल दिया हुआ है, EO पैरेलल CD। और अगर ये पैरेलल है EO CD के, तो यहां से AE अपॉन में DE इक्वल टू AO अपॉन CO इक्वल होगा बाय बीपीटी। आपने ट्राइंगल ली ACD। अब ACD में EO पैरेलल दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो EO लाइन है ये बाकी दो साइड्स को, AD और AC साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो EO लाइन इधर AD को डिवाइड करती है AE अपॉन DE में, मैंने लिख दिया AE अपॉन DE, इधर AO और CO, तो ये इक्वल होंगे बाय बीपीटी। सिमिलरली ये ऑल्सो इन ट्राइंगल, अगर आप देखें DAB में, ट्राइंगल DAB, दूसरी ट्राइंगल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे एक तो साइड चाहिए A और CO, और एक OB और OB। तो DAB ट्राइंगल अगर मैं लूंगा तो इसमें D और OB आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल DAB EO क्या है, पैरेलल AB के। अब ये ट्राइंगल अगर आपने ली, ए प्लस का साइन लगा देता हूं मैं, जो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें DAB में ये जो लाइन EO है ये तो पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से AB के, मैंने लिख दिया EO पैरेलल है AB। और अगर EO AB के पैरेलल है तो बीपीटी इसमें भी लगेगी। तो देयरफॉर यहां से रिजल्ट आपके पास आएगा D अपॉन AE, क्योंकि EO
एट डी को रेशियो में डिवाइड कर रही है, डी अपॉन ए, इधर डीओ अपॉन ओपी। अब यहां से आप ये बी बाई बी पी टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लीजिए ये ट्रू। अब या तो एक ऑप्शन है आपके पास ए अपॉन डी है, इसको भी ए अपॉन डी बना लीजिए, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, राइट राइट। तो अगर मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा ए अपॉन डी इंटू डी अपॉन ए। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल का साइन। अब राइट साइड में है एओ अपॉन सीओ इंटू डीओ अपॉन ओबी बीओ। यहां डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी 1 आएगा। अब अगर आप प्रूफ को देखें तो ए और बीओ एक तरफ रखने, यानी ये एओ और बीओ तो मैं रखूंगा यहीं पे राइट साइड में सपोज, और डीओ और सीओ को यहां ले आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो सीओ क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, डीओ डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू एओ अपॉन बीओ। यही प्रूव करना था हमें, देखो यही प्रूव करना था ना, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन। तो अगर ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है तो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन में भी आप बीपीटी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं बिगर कंस्ट्रक्शन के भी सोल्व कर सकता हूं, वो भी मैं आपको अब करके दिखा रहा हूं। तो पहले से एक तरीका ये है कि इसका यूज आप करें, क्योंकि जितने भी सम आपके बीपीटी के हैं वो सिमिलरिटी से भी डायरेक्ट सोल्व हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करता हूं मैं। फिर से बना लेता हूं एक बार। एपीसीटी एक ट्रेपीजियम है, ए, ये बी, ये सी और ये बी। बी को बी से ज्वाइन करेंगे पहला डायगोनल, और इसी तरह ए को सी से करेंगे, और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सिमिलरिटी का अगर कंसेप्ट यूज करूं तो ए बी क्योंकि सी डी के पैरेलल दी हुई है, और अगर ए बी सी डी के पैरेलल दी हुई है तो ए सी इनका क्या है? ट्रांसवर्सल। ए सी लाइन इनका क्या है? ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहां भी ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी आपस में सिमिलर होगी, क्योंकि हमने कहा था सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी का। तो यहां अगर मैं सीधा प्रूफ करता हूं तो पहले मुझे ट्राइंगल के नाम लिखने होंगे। मैं पहले लिख रहा हूं, मान लीजिए ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। मैंने ली ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी। इसमें एंगल ए जो है ए ओ बी का एंगल ए यानी ये वाला इस सी एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह एंगल बी बी एंगल के इक्वल होगा, और एंगल ओ के इक्वल है वर्टिकल अपोजिट, और ये दोनों रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये भी लेते हैं तो ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी मैंने कहा था सिमिलरिटी में दो एंगल ही काफी है। अगर आप इन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब वो ट्राइंगल सिमिलर है। हमने तो यहाँ तीनों भी कर दिए। तो अगर मैं यहां से दो एंगल्स का यूज करूं तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी।
रीजन है बाय ए, क्योंकि अगर मैं तीनों एंगल लिख रहा हूं तो ट्रिपल ए लिखूंगा, ए सिमिलैरिटी। अगर दो ले रहा हूं तो दो ए लिख दूंगा। यानी ट्राइंगल एओबी यानी ये वाली ट्राइंगल और सीओडी ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और अगर ये सिमिलर है तो इनमें जो साइड्स का रेशियो है, तो पहली साइड यहाँ एओ है, एओ अपॉन, अगर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ले रहे हैं तो सीओ ले रहे हैं, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू, और ये साइड ले रहे हैं लास्ट टू लेटर से तो बीओ या ओबी अपॉन ओडी। इसको आप ओबी को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं और ओसी को ओबी की जगह, यानी इनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। यानी सिर्फ सिमिलरिटी में आपको ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने, तीन भी नहीं दिखाते तो दो एंगल इक्वल दिखाते, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये डेफिनेशन में हमने बताया था। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर देते हैं तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमें ना कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, सिंपल सिर्फ सिमिलरिटी की डेफिनेशन से यूज हो गया। तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन में मैंने ये कहा था कि हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे ए सिमिलरिटी। हालांकि सिमिलरिटी तीन टाइप की बताई थी, एक एस एस एस, एक एस ए एस और एक ए ए। इसमें से भी सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इसी सिमिलरिटी का। ज्यादातर केसेज में हम एंगल एंगल सिमिलरिटी का हमारा यूज होगा। ऐसा नहीं है कि एस का यूज नहीं हो सकता, एस का भी यूज हो सकता है, एस का भी यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में। तो ये आपका सम था, टेंथ सम भी ऐसे ही है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा या सिमिलरिटी से, तो सिमिलरिटी से ही कर लें आप, ये आसान होगा। तो अब 6.2 के हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर दिए। 6.3 में ये तीनों सिमिलरिटी का यूज होना है, केवल सिर्फ आपको देखना है कि कोई ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर है तो कौन सी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग है। जैसे अब आप 6.3 एक्सरसाइज खोल लेंगे, जो पहला क्वेश्चन है उससे सारे सब पार्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ बताने हैं सिमिलर हैं या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है 6.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ ओरली बताने हैं कि क्वेश्चन, जैसे पहला दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, हालांकि मैंने कराया भी था फिर भी, ये ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी और एंगल ए आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 80 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ है 40 डिग्री। ये तीन एंगल दिए हुए हैं एबीसी ट्राइंगल के। और एक और ट्राइंगल बना रखी है पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में, जिसका नाम है पी क्यू आर, और एंगल पी इसमें भी 60 है, एंगल क्यू इसमें भी 80 है और आर 40 है। तो सिर्फ आपको ये बताना है, क्वेश्चन है कि स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कहता है ये पेयर क्या सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो किस सिमिलरिटी का आपने यूज किया। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर के कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल ए 60 है, यहाँ पी 60 है, यहाँ एंगल बी 80 है, यहाँ क्यू 80 है, तो ये एंगल्स इक्वल हैं। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सीधा लिखेंगे सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन सिर्फ आप लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी, तीनों एंगल लिख दो क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, सिमिलरिटी से हो। तो सिर्फ इतना बताना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और है तो किस सिमिलरिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट में ए सिमिलरिटी से,
सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है ए बी सी, ए बी जो साइड है ये दी हुई है 2, बी सी दी हुई है 2.5 और ए सी दी हुई है 3, और इसकी जो दूसरी ट्राइंगल है वो ऐसे दी हुई है पी आर क्यू। यहाँ क्यू आर 4 है, पी आर 5 है और पी क्यू 6 है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप तो 2 और 4 इनका रेशियो 2/4 1/2 होगा। 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 ही होगा, और 3 और 6 का रेशियो भी 1/2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। उसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहले ए बी अपॉन में क्यू आर आपके पास है 2/4 यानी 1/2। दूसरा इसमें बी सी अपॉन आर पी, ये है 2.5/5 यानी 1/2। और तीसरा सी ए अपॉन पी सी पी क्यू, ये है 3/6 यानी 1/2। यानी ए बी और क्यू आर का रेशो, बी सी और आर पी का रेशो, सी ए और पी क्यू का रेशो सेम है 1/2। इसका मतलब ट्राइंगल्स, नाम भी ध्यान से देखें, ए बी सी, ए बी में पहले दो साइड आ रही फिर 2.5, पहले ये दो आ रही फिर 2.5 आनी चाहिए और फिर 3 आनी चाहिए। तो नाम उसी तरह लिखेंगे, इधर ए बी सी नाम लिख रहे हैं तो पहले कौन सी साइड आनी चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 2.5, इसमें 3। तो आपसे 2 से 2.5 और 3 की तरफ जाना है। तो ये ट्राइंगल का नाम आपने लिख दिया, मान लीजिए ए बी सी। तो यहाँ अब आप देखें, यहाँ पहले 4 वाली साइड आनी चाहिए फिर 5 फिर 6, तो यानी नाम देंगे क्यू आर। यानी यहाँ भी जो साइड्स का रेशो आपने लिया है वो है पहले 4 फिर 5 फिर 6। तो नाम यहाँ से शुरू करेंगे, 5 की तरफ जाएंगे फिर 6 की तरफ। यानी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर तो है, लेकिन किस ट्राइंगल के सिमिलर है, क्यू आर पी के। और रीजन बाय एस 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 सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी अप्लाई हुई इसमें, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है इसलिए ट्रिपल एस सिमिलरिटी से सिमिलर हुई। तो ये ट्रिपल एस सिमिलरिटी का हो गया, ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी का हो गया, और एक एस सी एस सिमिलरिटी है। एस सी एस का भी इसमें एक एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर है, जैसे फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसमें ट्राइंगल एम एन एल, एम एन एल दी हुई है, यहाँ साइड दी हुई है 2.5, यहाँ साइड 5 दी हुई है, और यहाँ एंगल दिया हुआ है 70। इसके कोरस्पोंडिंग जो दूसरी साइड है, दूसरी ट्राइंगल है सॉरी, वो है ये पी क्यू आर, और यहाँ पी क्यू साइड दे रखी है 5, क्यू आर दे रखी है 10, और एंगल दिया हुआ है 70। तो अब यहां भी देख सकते हैं, यहाँ एस एस लग सकती है। क्यों लग सकती है, क्योंकि 2.5 और 5 का रेशो, यानी एम एन अपॉन क्यू पी या पी क्यू, एम एन कहें या एन एम कहें एक ही बात है, इसको एन एम ही कह देता हूँ। क्यों कह देता हूँ
उसका रीजन बताऊंगा मैं अभी। एन एफ अपॉन पी क्यू, ये है आपके पास 2.5/5 यानी 1/2। दूसरा एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है ईच 70। और तीसरा एन एम के बाद में अगली साइड है एम एल, और इधर है एम, यहाँ पी क्यू लिया था फिर क्यू आर, इनका रेशियो 5/10 1/2। तो यहाँ एन एम अपॉन पी क्यू और एम एल अपॉन क्यू आर, इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, और इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है एन एम और एम एल, देख लो आप, एन एम और एम एल के बीच का एंगल इधर पी क्यू और क्यू आर के एंगल के इक्वल अगर है तो एस से एस सिमिलरिटी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो यहाँ एन एम इसके इक्वल आ गया, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल एन एम, अब नाम लिखते हो वही, यहाँ एन एम है, एन एम फिर एम एल, तो इसका मतलब एन लिख दिया फिर एम एम, दोनों सेम है, यहाँ भी एम है यहाँ भी, तो एम दोबारा नहीं लिखेंगे, एन एम एल ट्राइंगल बनेगी। यहाँ नाम दे तो यहाँ है पी क्यू, फिर क्यू कॉमन है तो पी क्यू आर होगी ट्राइंगल बाय एस से एस। तो अब आप ये तीन क्वेश्चनों को, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, यहाँ एस से एस लगेगी, लेकिन एस से एस में ये ध्यान रखना है जिन दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है इक्वल, उन्हीं के बीच, उन साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना जरूरी है। यहाँ आपकी साइड से लिया आपने 2.5 और 5, यहाँ आपने दी 5 और 10, तो यहाँ 2.5 और 5 के बीच में एंगल है 70, यहाँ 5 और 10 के बीच में भी 70 है, इसलिए ये एस से एस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो ये ऐसे सिमिलरिटी का कंसेप्ट हो गया कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और है तो किस सिमिलरिटी से। अब हाँ, यहां से आप अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो तीसरी साइड का रेशियो भी चाहे तो निकाल सकते हैं, यानी एन एल और पी आर का रेशियो भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 1/2 ही होगा, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और इनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल एन एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल एल एंगल आर के इक्वल होगा। और रेशियो साइड्स का तो दो तो दे ही रखी, थर्ड साइड बची है एन एल और यहाँ पी आर, तो एन एल और आर पी या पी आर का भी रेशियो सेम होगा। वो निकलवाया नहीं है, सिर्फ हमें तो इतना बताना था कि सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो किस सिमिलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही है। आगे अगर आप देखें 6.3 के, तो पूरी एक्सरसाइज में सिमिलरिटी का कंसेप्ट ही सिर्फ यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार और बता देता हूं, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर गिवन है, गिवन हमें क्या है, ट्राइंगल ओडीसी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ओबीए के, ओबीए। यहां से अगर फिगर देखें तो ये लाइन, एक मिनट रुको, ये ऐसे बोल रहे हैं हम, रोटेट करो फोन, कुछ नहीं बेटा, सही है। पूछ के देखो, हेलो मैसेज आ रखा है। हेलो बेटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो ये बेटा बीच में मैसेज डालते हैं ना, ये गलत डालते हैं, इसको जानबूझ के डालते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे नहीं इसका मतलब, और वो डिस्टर्ब भी करते रहते हैं क्लास को। ये तो उनकी प्रॉब्लम होगी, नहीं तो सभी बच्चों का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपको कहीं बीच में डिस्टर्बेंस लगती है तो आप बोल देंगे। रोटेट करता वो खुद के फोन, ये है फिगर, ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है पैरेलल इसके, और ये आपकी दो ट्राइंगल्स है, नाम यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ डी, और ये पॉइंट ओ।
एंगल डी हमें 70 दिया हुआ है और एंगल बी ओ सी यानी ये वाला एंगल 125। अब इसमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, एक तो एंगल डीओसी, दूसरा एंगल डीसीओ और तीसरा एंगल ओएबी। तो अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर दे रखी है एंगल ओ ट्राइंगल ओ बी ए के। तो सॉल्यूशन अगर आप देखें इसका तो ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर गिवन है किसके, ट्राइंगल ओ बी ए के। और अगर ये गिवन है तो इसका मतलब एंगल ओ ओ के इक्वल होगा। कितना होगा वो अभी हम देख लेंगे। एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और थर्ड एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। अब आप देखें तो एंगल ओ ओ डी सी ट्राइंगल में एंगल ओ है ये, यानी ये निकालना पड़ेगा पहले आप, और ये निकलेगा लीनियर पेयर से। ये 125 है, यहां से ट्राइंगल एंगल डी ओ सी ये निकालना चाहते हैं, प्लस 125 इज इक्वल टू 180 बाय एल पी लीनियर पेयर। तो यहां से बीओसी आपके पास आ जाएगा कितना, 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री। इसका मतलब एंगल ओ और ओ इक्वल होंगे, यानी ये भी 50 होगा 55 और ये भी कितना होगा, ये 55 डिग्री। अब इसको मतलब एंगल डीओसी निकालना है हमें, तो डीओसी यही है, सीधा लिख सकते हैं एंगल डीओसी 55 डिग्री। दूसरा निकालना है मुझे डीसीओ यानी ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं ओसीडी में। इन ट्राइंगल ओसीडी में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 बाय एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। यहां से एंगल डीसीओ आपके पास आ जाएगा, ये 55 और 70 ऐड करेंगे 125, राइट साइड में ले जाएंगे 180 माइनस 125 यानी ये भी बचेगा 55। तो इसका मतलब डीसीओ भी आपके पास 55 ही आया। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, तभी तो इनका तीनों का एंगल 180 होगा। अब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और ये 55 है तो ये भी 55 होगा। सारे एंगल क्यों, क्योंकि ये और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह डी और बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ओ वर्टिकल अपोजिट एंगल है। या सिमिलरिटी से भी आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो जो एंगल चाहिए उसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें निकालना था, तो डीओसी निकाल दिया 55, डीसीओ 55 और एक निकालना है ओएबी यानी ये भी 55। तो आपको अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल होंगे वही इसके तीनों एंगल होंगे, यानी इक्वल होंगे। आपको ओडीसी में यहाँ पे देख रहे थे कि आपको ये एंगल 70 दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था 125। पहले इससे 125 से ये एंगल निकाल लेंगे लीनियर पेयर से। ये निकालने के बाद इस ट्राइंगल के दो एंगल पता है, तीसरा निकाल लेंगे। जब तीनों एंगल इसके पता लग गए तो तीनों ये भी पता लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, वही था ट्रेपीजियम वाला, प्रूव करना, सिमिलरिटी से भी करा दिया मैंने वो। तो अब सारे क्वेश्चन इसमें करा पाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें है 60 क्वेश्चन। तो मैं कुछ 20-20 के क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि ये कल कंप्लीट हो जाए। थर्ड मैं करा चुका हूं इसलिए दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं। फोर्थ करा रहा हूं, तो फोर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें
एंगल एंगल सिमिलरिटी की बजाय एस से एस लगेगी। कैसे? जैसे ये गिवन है फिगर, ये है क्यू टी और आर, और एक ये दी हुई है पी एस। इसमें पी को आर से ज्वाइन कर रखा है, पी को आर से ज्वाइन कर रखा है, और इस एंगल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे 2, एंगल 2, और इस एंगल का नाम लिखा हुआ है 1। तो ये आर्क लगी हुई है, एंगल 1 और 2 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है एंगल 1 और 2 इक्वल है। ये दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है? तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले हम। गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक तो दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, एंड दूसरा दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप पहले तो सीधा भी समझ सकते हैं कि पी क्यू एस टी क्यू आर के सिमिलर करनी है। पी क्यू एस कौन सी है? ये है पी क्यू एस, यानी ये वाली ट्राइंगल, यहां तक ये वाली ट्राइंगल। ये ट्राइंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर करनी है? पी क्यू आर, यानी बड़ी वाली की। तो या तो ये एंगल एंगल से होगी या एस से होगी। तो एंगल तो हमें एक ही दिया हुआ है इनमें, पी क्यू एस और टी क्यू आर ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इनमें जो ये रेशियो है क्यू आर यानी ये, और क्यू एस ये, यानी प्रूफ में अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस की बात करें तो यहाँ क्यू आर अपॉन में क्यू एस, लास्ट दो लेटर से जो साइड बन रही है क्यू आर है, यहाँ है क्यू एस। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो हमें दिया हुआ है क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। लेकिन बट एंगल 1 2 के इक्वल दे रखा है, तो एंगल 1 के जो सामने साइड है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्राइंगल देखें पी क्यू आर, तो इसके दो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। तो अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स पी क्यू इक्वल होगी पी आर, पी क्यू पी आर के इक्वल होगी। एंगल 1 के सामने साइड है पी आर और एंगल 2 के सामने पी क्यू। किस ट्राइंगल को देख रहा हूं मैं? पी क्यू आर के, क्योंकि एंगल 1 और 2 इसी ट्राइंगल के एंगल है पी क्यू आर के। तो इसका मतलब पी क्यू और पी आर इक्वल है, तो यहाँ पी क्यू को हम चेंज कर सकते हैं, यानी ओ आर। और अगर हम देखें तो ये जो क्यू आर है अपॉन क्यू एस, इसका रेशियो क्यू टी अपॉन में पी क्यू के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो, ये साइड्स का रेशियो किन ट्राइंगल्स का है? क्यू आर मीन्स ये बड़ी साइड ली है, और अपॉन में क्यू एस मीन्स ये छोटी ट्राइंगल की साइड। इधर क्यू टी मीन्स बड़ी वाली साइड और पी क्यू इस छोटी वाली, यानी इस बड़ी वाली ट्राइंगल और इस छोटी वाली ट्राइंगल पी क्यू एस की साइड्स का रेशियो इक्वल है। और एंगल क्यू कॉमन है, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन है। एक तो इन साइड्स का रेशियो इक्वल है, एक इनके बीच का एंगल इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गई ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। सिर्फ आपको क्या देखना है कि भाई जिन ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं कि क्या उन ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो दे रखा है, तो दे रखा है ये लगी। सिर्फ इस पी आर को कन्वर्ट करना है, और पी आर अगर हम देखें तो पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू के।
क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल 1 और 2 बी सी डी इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 और 2 इक्वल होने का मतलब पी क्यू पी आर के इक्वल। यहाँ क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैंने पी क्यू लिख दिया बस, क्योंकि पी आर और पी क्यू इक्वल है। तो जैसे ही ये लिखेंगे तो इन दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो, एक क्यू पी एस और एक क्यू टी आर का रेशियो इक्वल हो जाएगा साइड्स का। और इनके बीच में जो एंगल है ये अपॉन ये लेंगे तो इनके बीच में यही एंगल है। फिर इसी तरह बड़ी ट्राइंगल क्यू टी अपॉन क्यू आर लेंगे तो यही एंगल बीच में। तो इन साइड्स का रेशियो भी इक्वल है क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी और टी आर का, और एंगल भी इनका कॉमन है। तो ऐसे सिमिलरिटी से सिमिलर ये है ऐसे सिमिलरिटी। तो सिमिलर तो ये भी है, लेकिन ऐसे ऐसे मैं क्या कह रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज में कोई सा भी क्वेश्चन आप करके देखें, ज्यादातर क्वेश्चंस में दो एंगल्स इक्वल होंगे या किसी में दो साइड्स इक्वल होंगे। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 आसान सा है, आप कर लेंगे, सिर्फ दो एंगल इक्वल हैं इसमें और कुछ नहीं। 6 थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे ट्राइंगल। तो ये एक और करा देते हैं, फिर इसके हाफ सम 7, 8 तक करा सकते हैं आप। 16 सम इसमें टोटल है, रिमेनिंग 8 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये 6 क्वेश्चन में है गिवन क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। प्रूव दैट, प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये प्रूव। क्या फिगर है इसका? ये फिगर है ट्राइंगल ए बी सी और डी यहाँ पे दिया हुआ है इसका, इधर बी को इससे ज्वाइन किया हुआ है और बी को सी से। तो प्रूफ करने से पहले आप देखिए ये गिवन है। ये गिवन होने का मतलब ये है कि भाई ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दे रखी है ट्राइंगल ए सी डी की, और ये अगर इक्वल दी हुई है तो जो पहली साइड ए बी है, पहले दो लेटर से जो साइड बन रही है ए बी, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ए सी इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती है। दूसरा ए ई 8 डी के इक्वल होगा। फर्स्ट और लास्ट लेटर देखें तो ए ई बनता है यहाँ पे, यहाँ 8 डी। मैंने 8 डी लेफ्ट में लिख दिया, ए ई राइट में, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉम्पोनेंट है। तो 8 डी भी ए ई के इक्वल है, ए ई भी 8 डी के इक्वल है। ये मैंने सिंपलिसिटी से, ये मैंने जानबूझ के यहां से लिखे ऐसे, क्योंकि यहां से फिर 8 डी अपॉन ए बी अगर मैं निकालना चाहूं, यानी इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए 1 है और ये 2, तो मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो 8 डी अपॉन ए बी आ जाएगा। ए अपॉन एच डी इसमें बेटा, इस सम में ना ये ट्राइंगल सिम कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। हेलो हेलो बेटा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड यानी ए बी ए सी के इक्वल है, पहली बात। बी सी डी के इक्वल है, लेकिन बी सी डी मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैंने नहीं ली। तीसरा ए ई और ए डी इक्वल है, तो ये दो साइड मैंने जानबूझ के लिए क्योंकि मुझे ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी सिमिलर करनी है। तो मुझे
इन ट्राइंगल एडीई और एबीसी की साइड चाहिए। तो एडीई और एबीसी को सिमिलर करेंगे तो यहाँ एडी अपॉन एबी, देखो इस एडी को एबी से डिवाइड करोगे आप। मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एडी अपॉन एबी हो गया, यहाँ हो गया ए अपॉन एसी। ये आप देख सकते हो, आप एडी अपॉन एबी ये इन्हीं कोरस्पोंडिंग, इन्हीं ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं जो आप सिमिलर करना चाहते हो। और और एंगल ए कॉमन है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन इन ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब ये है इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, एंड एंगल ए के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गई ट्राइंगल ए बी सी के बाय ए सिमिलरिटी, सॉरी बाय एस सी एस। तो बेटा सिर्फ इसलिए कि ये दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दे रखी थी, कॉन्ग्रुएंट दे रखी थी तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स मैंने इक्वल लिख ली। कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल लिखने से मेरा क्या फायदा हुआ कि एडी और एबीसी की साइड्स का रेशियो आ जाएगा मेरे पास इक्वल। यहाँ एडी अपॉन एबी आ गया, अब यहाँ ए अपॉन ए सी। अगर आपको डिस्टर्बेंस है तो पहले एडी अपॉन ए को पहले लिख लो, ये लो, और ए बी अपॉन ए सी बाद में लिख लीजिए, और फिर डिवाइड कर दे, ए डी अपॉन ए बी लिख दिया मैंने, यहाँ ए अपॉन ए सी, फिर ये इक्वल आ गया, और ये एंगल ये कॉमन है बीच में। तो इसका मतलब ये जो छोटी ट्राइंगल है ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगी एस से सिमिलरिटी। ये तो दोबारा लिखे या ना लिखे, ये लिखना जरूरी। ठीक है। तो आज आप ये 8 क्वेश्चन कम से कम इसके कर लेंगे, 8 या 10, कल इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, 7 के 1 मिनट, 7 के सेकंड पार्ट में ए बी डी, बेटा इसका डायग्राम 6.38 है। ए बी डी रही ना बेटा, फिगर 6.38 देखो वो है इसकी फिगर, इसमें रही बेटा ए बी डी। ठीक है, अगर नहीं होता है ये आगे क्वेश्चंस कल हम कराएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर जो एस सी एस सिमिलरिटी की मैंने कराई थी दोनों, अब सारे सम्स में मोस्टली सम्स में केवल ये सिमिलरिटी लगेगी, यानी उन ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल होने चाहिए। कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके छोड़ूंगा नहीं मैं किसी क्वेश्चन को कि भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाए फिर। ठीक है बेटा, हेलो, ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे ये भी, एक बार आप ट्राई करना, जो नहीं हो पाते उनका क्वेश्चन नंबर नोट करके बता देना मुझे, मैं वो सारे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।